झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों की राज्य सरकार के साथ पहले दौर की जो मीटिंग थी वो खत्म हो गई। हेमंत सोरेन सरकार ने 4 मंत्रियों का एक पैनल बनाया था जिसने 10 छात्रों के डेलीगेशन से बात की। स्टेट गेस्ट हाउस में वार्ता के लिए पहुंचा डेलीगेशन आंदोलन कर रहे मुख्य छात्र समूह का है जो देवेंद्र महतो के गुट से अलग है। अब इस डेलीगेशन ने बैठक में शामिल होकर छात्रों का पक्ष रखा। वार्ता खत्म होने के बाद छात्र नेता रविंद्र पासवान ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि यह हमारी पहली मीटिंग थी जो पॉजिटिव रही। भरोसा है कि सरकार, सीएम और सभी मिनिस्टर हमारी मांगों पर गौर करेंगे। रही आप लोगों की और क्या निर्णय लिया गया? अभी बस डिमांड लिया गया है और आगे का वार्ता भी चलेगा, आंदोलन कंटिन्यू होगा। क्या कहा गया? हाँ चलेगा। मंत्री ने क्या कहा आप लोगों की बात पर? हम लोगों की बात को सकारात्मक लिया गया है और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और उसमें समाधान किया जाएगा। ठीक, सकारात्मक बात हुई है। हम लोग का डिमांड लिया गया है, डिमांड पे चर्चा भी आगे और भी चलेगा। अभी आंदोलन कंटिन्यू है। हाँ, जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। यस यस यस, दिस इज फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट राउंड, दिस इज द फर्स्ट राउंड। हालांकि इस आंदोलन को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल उठा है वो ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके या फिर उनका कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। हालांकि आंदोलन के 14वें दिन जंतर मंतर पर अनशन करने वाले आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा नजर आती हैं और समर्थन देने की बात करती हैं और उन पर स्याही फेंकने की घटना भी सामने आती है। आइए देखते हैं इस आंदोलन में आगे क्या होने वाला है। जब रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए अड़े हुए हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब परीक्षाओं को लेकर आंदोलन चल रहा है तो उसमें अभिजीत दीपके या फिर कॉकरोच जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। इस बीच महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में कॉकरोच जनता पार्टी की 2 दिन बैठक भी होती है। सीजेपी अपनी आगे की पूरी रणनीति तय करती है, पूरी टीम के पद तय किए जाते हैं और सितंबर से क्या बोलती पब्लिक कैंपेन शुरू करने का ऐलान भी होता है। सवाल यही है कि सीजेपी के सारे बड़े चेहरे छत्रपति संभाजी नगर में दीपके के घर तो दिखते हैं, रांची के आंदोलन में क्यों नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके से लगातार सवाल हो रहे हैं कि सीजेपी के नेता रांची के छात्र आंदोलन में अब तक क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि इस पर कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके से लगातार सवाल हो रहे हैं कि सीजेपी के नेता रांची के छात्र आंदोलन में अब तक क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि इस पर सीजेपी ने कहा कि उन्होंने बारिश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए रेनकोट भेजे हैं, छाते भेजे हैं, खाने का सामान भी भेजा है और पार्टी का नेतृत्व भी रांची जाएगा। सवाल यही है कब तक। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ भूख हड़ताल करने वाली आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा रांची में छात्र आंदोलन के मंच पर जरूर पहुंची। नेहा बोरा ने मंच से इस आंदोलन के समर्थन का ऐलान भी किया। नेहा बोरा ने कहा कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए और इसकी तारीख जल्द घोषित होनी चाहिए। आपने ये जो संघर्ष किया हुआ है उस संघर्ष को पूरा देश देख रहा है और इस मंच से वो मांगे जो यहाँ पे मुकदमात में बैठे छात्रों की है, संघर्ष कर रहे छात्रों की है, उन मांगों को मैं अपनी सॉलिडारिटी और समर्थन यहाँ से देना चाहूंगी। लेकिन रांची के छात्र आंदोलन के दौरान आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने का मामला भी सामने आया और इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। नेहा बोरा की उम्र अभी 29 साल है और वो अपनी बेबाक आवाज के लिए जानी जाती हैं। मूल रूप से नेहा बोरा उत्तराखंड के खटीमा से आती हैं। आपको बता दें कि रांची आंदोलन को लेकर सवाल राहुल गांधी पर भी उठ रहे थे। बीजेपी कह रही थी कि जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन पर बोलने वाले राहुल गांधी रांची के छात्र आंदोलन पर क्यों चुप हैं? तो राहुल गांधी ने 6 अगस्त को प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बात की। एक छात्र नेता रविंद्र पासवान ने बताया कि उनकी राहुल गांधी से बात हुई है। साथ ही राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने छात्रों के समर्थन की बात कही। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए,
स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। लेकिन जैसे जैसे रांची आंदोलन के दिन बढ़ रहे हैं, छात्रों का सब्र टूट रहा है और अब अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। ये 40 साल के राहुल हैं, जो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। बाकायदा डॉक्टरों की टीम आई और इस अनशनकारी को यहाँ से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ पर हूँ, 4 छात्र अनशन पर बैठे हुए थे बीते 4 दिनों से। इनमें 40 साल के राहुल, जिनको आप देख रहे हैं, इनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है और अब डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये देख लिया है कि इनके वाइटल्स जो है काफी ज्यादा बिगड़ गए और इसलिए अब इनको जो है यहाँ से अस्पताल ले जा रहा है। डॉक्टर ने कहा इनको यहाँ बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर क्या कह रहे हैं भैया, क्या कुछ बताया उन्होंने? क्या बोले? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ये बताया कि उसका तबीयत खराब है, उसको अभी सदर अस्पताल ले जाया जाएगा। अभी एक ही लोग का देखा गया है, अभी इनका ठीक लग रहा है, बाकी लोग का देख रहे हैं। उनको आप ले जा रहे हैं, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हुई है? उनका पल्स रेट काफी ज्यादा हाई मिल रहा है, जिसके वजह से उनका बीपी भी थोड़ा शूट टूट कर। यहाँ रखा जा सकता है बिल्कुल भी? नहीं, अब इनको एडमिट ही करना पड़ेगा। अब इनको सदर में ही रेफर करना पड़ेगा। डॉक्टरों की सलाह के बाद अनशनकारी राहुल को अस्पताल ले जाया गया। वो बेहोश हो गए थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा से बात की। चौथा दिन हो गया, स्वास्थ्य से बढ़कर तो आंदोलन नहीं है ना? लेकिन झारखंड के नौजवानों का सौदा नहीं हो, ये मेरा संकल्प है, तो उसको तो हम अंतिम सांस तक। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आपको बुखार काफी ज्यादा है, बहुत तेज हो चुका है, शरीर तप रहा है। लेकिन यहाँ डॉक्टर भी तो आते हैं, चेकअप करते हैं, दवा भी लिखते हैं, लेकिन अब बोलते हैं कि 2 घंटा में दवा पहुँचा रहे हैं। देखिए, जब एक अनशन खत्म हुआ तब आप लोगों ने समर्थन किया। आपको नहीं लगता 4 दिन हो चुका और हर युवा को अनशन की आदत नहीं होती, आपकी जगह कोई और जगह ले सकता है, आप लोग नहीं दबाव डालते? तबीयत इनकी बहुत ज्यादा खराब हो गई। नहीं, हम लोग बिल्कुल आज सभी जो कमेटी मेंबर्स हैं वो सीरियसली इस विषय को देख रहे हैं कि हमारे जो दोस्त हैं उनकी हालत ज्यादा नाजुक ना हो। हम लोग चाहेंगे कि इसका विकल्प के तौर पे हम लोग कुछ आगे की कार्रवाई करें, क्योंकि ये। इनका नाम राहुल है जी? कितने साल के हैं ये? 40 साल हो गए। राहुल, आपने भी प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी अपने समय में? जेपीएससी का लगातार परीक्षा लिखते हैं। पहले तो पीटी निकल जाता था, इस बार तो एमआरए लीक हो गया, तो बिक गया, तो निकलना तो दूर की बात है। सहायक आचार्य का भी परीक्षा क्वालिफाई हो, सीट खाली है, फिर भी सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है। टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति देती है, जितना सीटों का सेटिंग होता है उतना ही को नियुक्ति देती है। जब विज्ञापन एक बार आया तो नियुक्ति उनको एक बार देना चाहिए था। दरअसल झारखंड की पीड़ा ये है कि छात्र पेपर सेट करते हैं, लगाते हैं, तैयारियां करते हैं, लेकिन पीछे से सेटिंग हो जाती है, नौकरियां कोई और ले जाता है और उसी के साथ साथ उम्र सीमा भी खत्म हो जाती है। और जब सब्र का बांध टूटा है तो उन छात्रों को यहाँ आंदोलन पर ले आया। तबीयत बिगड़ रही है, नासाज हो रही है, डॉक्टर भी कह रहे हैं, शरीर तप रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक हिम्मत, एक हौसला है, क्योंकि उन्हें लगता है ये लड़ाई सिर्फ अब उनके भविष्य की नहीं है, उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। इसी अनशन के मंच पर 2 छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं। 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इन छात्रों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देती हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई। कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं? जी 2017 से लगातार मैं देती आई हूँ, तो जेएसएससी की भी, जेपीएससी के भी, तो हो गए होंगे 15-20 इतने प्लस तो हो ही गए होंगे। कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गए? जी मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी, तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर डीवी भी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। वह ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह। फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा। 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है।
गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की। होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक की परीक्षा दे चुकी हैं। 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल पाई। घर के हालात भी ठीक नहीं हैं। तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, 29 में पहुंच जाएंगे। 1 से 2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा। फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं यार। ये पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं की। हम मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एगो जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा। आपने कितनी परीक्षाएं दी? अभी तक सर हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं। 2019 हम तैयारी कर रहे हैं। 7 साल हो गए। 7 साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया। ये पिछले 14 दिनों से रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनका ये प्रदर्शन कहीं व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा। क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बात बन पाएगी? आज तक ब्यूरो।